हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी टर्म और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन और स्पिन का कंट्रीब्यूशन, एलएस कपलिंग आपको समझना पड़ेगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी समझना पड़ेगा। तो मैं इनको सबको शॉर्ट में एक ही बार बता रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए और समझिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते होंगे डी ऑर्बिटल के बारे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। एनर्जी टर्म कहाँ से आता है? वो एंगुलर जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसके अनुसार आता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीरो के लिए क्या होता है वैल्यू एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, कैपिटल डी है, कैपिटल पी है, 3 के लिए एफ और 4 के लिए जी। ये एनर्जी टर्म है, ठीक है? एनर्जी टर्म है। एसपीडीएफ ये ऑर्बिटल नहीं है, ये क्या है? एनर्जी टर्म है, ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनर्जी टर्म। D1 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में होगा और 4 ऑर्बिटल क्या होंगे? खाली होंगे, ठीक है? 4 ऑर्बिटल क्या होंगे? खाली होंगे। इस कंडीशन में एक ऑर्बिटल का जो एल वैल्यू होता है ना, एल वैल्यू जो होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, उसको हम देखते हैं एम वैल्यू, सॉरी ये क्या है? एम वैल्यू है, एम वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 +1 0 -1 -2 +2 +1 0 -1 -2 +2 +1 0 -1 -2 कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? या क्वांटम नंबर में आपने पढ़ा होगा, ठीक? तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका जो एम एल वैल्यू होगा वो क्या होगा? यहाँ से आप देखेंगे +2 मतलब +2, एल वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, ठीक है? तो जब एल की वैल्यू 2 होगी तो एनर्जी टर्म क्या होगा? डी होगा, ठीक है? स्पिन देख लेते हैं। स्पिन यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? +½ होता है, तो +½ हमने लिखा, ठीक है? +½ हमने लिखा, ओके। अब हम एलएस कपलिंग जब देखते हैं तो ऑर्बिटल यदि आधा भरा हुआ हो, है ना, ऑर्बिटल मतलब आधा से कम भरा हुआ हो, तो हम L - S यूज करते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए। L - S यूज करते हैं। और हाफ फील्ड से ज्यादा मतलब 5 से अधिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए क्या वैल्यू यूज करेंगे? ये है आपका J। एलएस कपलिंग मतलब J की वैल्यू आना, ठीक है? एलएस कपलिंग मतलब क्या होता है? J की वैल्यू आना। ये बीएससी 3rd ईयर में आपने पढ़ा होगा। L + L वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब हम देखते हैं मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। ये इसका फार्मूला है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चक्रण बहुलता, ठीक है? चक्रण बहुलता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे स्पिन का वैल्यू क्या है? +½ है। आप s की जगह पे क्या कर देंगे? +½ या हाफ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × ½ + 1, 2 2 कट गया, 1 1 क्या हो गया? 2। इसी तरह से चलिए एक एक लाइन को समझते हैं, ठीक है? इसके लिए एम एल की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। इसी तरह से यहाँ पे +2 और +1 को जोड़ेंगे किसके लिए? D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, है ना? मतलब एल की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के लिए F, ये F। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। +2 +1 0, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? F। एनर्जी टर्म क्या आ जाएगा? F। केवल अभी यहाँ तक देख रहे हैं, उधर को बाद में देखेंगे। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, सिंगल 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 सिंगल, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। इसके लिए L की वैल्यू क्या आएगी? +2 +1 कितना हो गया? +3 हो गया, ठीक है? 0 और ये क्या है? -1। अब +3 में -1 घटाएंगे तो क्या आएगा? +2। मतलब इसका एनर्जी टर्म क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो गया? D आ गया। 2 वाले का क्या आ जाता है? D आ जाता है, ठीक है? इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाते हैं तो उसमें फिर -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2 -2 और इधर क्या होगा?
-1 -2 +1 +2 सब कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इसके लिए एनर्जी टर्म क्या आएगा, 0 के लिए S, ठीक है, 0 के लिए क्या आता है S, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर गया, देखिए यहाँ तक तो 0 हो गया, अब फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है, मतलब +2 होगा इसका वैल्यू, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो क्या होगा, +3 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो क्या होगा, जैसा 3 वाले का था वैसे इसका +3 होगा। 4 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले का कितना था, +2, तो +2 होगा। 5 इलेक्ट्रॉन वाले का क्या था, 0, तो 0। तो यहाँ से हम एनर्जी टर्म लिख लेते हैं जैसे का तैसा, सेम जैसे ऊपर में था 5 से पहले, यहाँ भी क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लाइड करके वापस करके देखिए कि किस तरह से हमने एल की वैल्यू निकाली है, एम एल जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू निकाली है। स्पिन कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन क्या होगा, +12। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है मतलब +12, और ये क्या हो जाएगा, +12 = 1। यहाँ हमने वैल्यू ले लिया 1, ठीक है। +12 +12 +12 3 है, 3 हाफ है मतलब 3/2, +12 +12 +12 +12 मतलब 4/2, मतलब सीधा सीधा कट के क्या बचेगा 2, तो इसका स्पिन क्या आ गया 2। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है और सबकी स्पिन एक ही साइड है, +12 +12 +12 +12 +12 मतलब 5/2, तो 5/2 ही हमने लिखा। यहाँ पे क्या था, +12 -12, ठीक है, ये +12 -12 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। +12 +12 +12 +12 मतलब यहाँ पे आधा आधा 2, आधा आधा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका स्पिन कैंसिल हो गया, इसका स्पिन कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ कितना बचा 2, 2/2 = 1, यहाँ क्या बचा 1, 1 का क्या होगा +12, और यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पिन जो है 0 आएगा, ठीक है। तो स्पिन कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा भी करना है समझना तो है ना। अब जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आधा भरा हुआ कक्षक है उससे कम है तो हम क्या करेंगे, L - S यूज करेंगे। अब L की वैल्यू यहाँ पे है, S की वैल्यू यहाँ पे है, बस इस साइन को आपको हटा देना है, प्लस को, ठीक है, प्लस को क्या कर देना है, आपको हटा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, L की वैल्यू और S की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन को हटा देता हूं, सारे के सारे साइन हटा दे रहा हूं मैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, L की वैल्यू मिल जाएगी। ML को हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, ये क्या है, L की वैल्यू है, और ये क्या है, S की वैल्यू है। MS को साइड में लिख देते हैं, क्योंकि साइन हम हटा दे रहे हैं। साइन हटाने के बाद में क्या हो जाएगा, टोटल ये इसका स्पिन ही हो जाएगा। जितना भी रफ कार्य किए हैं उसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ इस तरह से क्लियर है, तो ये साफ हो गया। अब यहाँ पे L + S, L की वैल्यू इसके लिए कितना है, 2 है, S की वैल्यू कितना है, यहाँ पे हाफ है, तो L + L क्या करेंगे हम, आधा भरा हुआ कक्षक से उससे ज्यादा कर लेंगे, हमको क्या करना है, L - S, कहाँ तक, 5 तक, D5 तक क्या करना है हमको, L - S लेना है, मतलब 2 माइनस हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 3 - 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, 2 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 - 5/2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ तक क्या हो गया, हम माइनस कर रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, D5 कॉन्फ़िगरेशन तक क्या किया हमने, माइनस किया। अब हमको करना है प्लस, ठीक है, अब हमको करना है प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू मैं यहाँ पे गलत लिखा हूं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, L + L S, स्पिन ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक। 3 + 3/2 = 9/2, 3 + 1 = 4, 2 + ½ = 5/2, है ना, 0 + 0 = 0। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है ना। यहाँ पे मैं गलत लिख दिया था, इसको सुधार लीजिएगा, 2 + 2 = 4 होगा, है ना।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखे हो तो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 2 + 2 = क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, एक थोड़ा सा चढ़ते गया है। अब हम देखते हैं इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या है, 2s + 1, 2 × s + 1। तो s की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, निकाल के देखो। अगर s की वैल्यू हाफ रखते हो तो क्या आता है, 2 आता है, मैंने रखा था। अब s की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 = क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 3। अगर स्पिन की वैल्यू 3/2 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 3/2 + 1 = क्या आएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 + 1 4। यहाँ पे हम 2 रखते हैं, किसका वैल्यू, 2 × 2 + 4, s की वैल्यू 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4। 5/2 रख के देखो, 2 × 5/2 + 1, ये 2 2 कट गया, ये क्या हो गया, आ गया आपका 6। यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 रख के देखा हमने, क्या आया, 5। ठीक है, 5 आया है। उसके बाद में क्या आता है, 3/2 रख के देखा हमने, क्या आता है, 4। उसके बाद में क्या आता है, 1 रख के देखा, कितना आ रहा है 1 में, 3। ठीक है, हाफ रखा है जब हमने तो क्या आ रहा है वैल्यू, 2। अगर 0 रखते हैं, 2 × 0 + 1 = क्या आएगा, 2 शून्य शून्य और 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे हमने D10 के लिए रखा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1। अब इसका यूज क्या है, जब हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म सिंबल लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म सिंबल लिखते हैं किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप यहां से लिख सकते हो। D1 के लिए अगर हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे J का वैल्यू, और L जो है एनर्जी टर्म है, एनर्जी टर्म, इसको मैं कैपिटल L से शो करता हूँ। ये दोनों कैपिटल L हो जाएगा, इसको L कर दो। ठीक है, हालांकि ये L ही है, कैपिटल L ही है, पर ये क्या है, यहाँ पे L जो लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना, ये क्या है, एनर्जी टर्म, एनर्जी टर्म। ठीक है, और ये क्या है, LS कपलिंग है, J की वैल्यू, इसको कहते हैं LS कपलिंग, J की वैल्यू लिखते हैं हम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म किसका, D1 का, D1 का कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी का एनर्जी टर्म होगा D, है ना। ऊपर में मल्टीप्लिसिटी आएगा, कितना है मल्टीप्लिसिटी वहां पे, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, और नीचे में जो LS कपलिंग आ जाएगा क्या, 3/2, 3/2 हो गया। ये हो गया किसका, D1 का। D2 का लिख के देखते हैं, इसका एनर्जी टर्म कितना है, F, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3, और LS कपलिंग का वैल्यू कितना आ रहा है, 2, ये हो जाएगा 3F2। इसी तरह से मान के चलो कि इसे D7 का लिखते हैं या D6 का लिखते हैं। चलो, D6 का एनर्जी टर्म क्या है, D, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है इसका, 5, है ना, और ये LS की वैल्यू कितनी है, 4। इसका क्या हो जाएगा, S, D5 का S, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है, 6, और ये कितना आ रहा है, LS 5/2, ये हो गया। 4 का लिख के देखो क्या आ जाएगा, D, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है, 5, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, ये देखिए 0, है ना, यहाँ पे आप 0 लिखोगे। D3 का कितना है, 4, F में क्या डाल दोगे, 4, और D3 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 हो गया, तो ये L की वैल्यू, सॉरी J की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2, तो इसको बना दिया 3/2। तो यहाँ पे लिखने में दिक्कत था, इसलिए मैं वहां लिख दिया, उसी को बना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, इसका एनर्जी टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म सिंबल। ठीक है, तो इस तरह से आप सबका बना सकते हैं। 7 का बनाइए। F में क्या डालना पड़ेगा आपको, ऊपर में डालना पड़ेगा 4 और नीचे में डालना पड़ेगा 9/2। क्लियर है। यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, ऊपर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 और यहाँ नीचे में कितना है, 4, J की वैल्यू। ठीक है, इसका एनर्जी टर्म क्या है, D में आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी डालिए, कितना है, 3। एक सेकेंड, इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी था D7 का, ये 7, 6 7, यह आ गया 3,
और ये आएगा 4। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, D6 का 4 5 ठीक है, ये 4 9/2 ठीक है, ये 3/4 ये भी ठीक है। D9 का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ये वाला है ना, थोड़ा सीधा लिखाया नहीं है इस वजह से दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर में 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, और ये तो S है, S की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1 S1 ठीक है। तो यहाँ पे S6 और S1 ये दोनों का एनर्जी टर्म क्या है, एक जैसा है ठीक है। आप देखिए D1 D4 और D6 और D9, मैं इधर एरो कर दे रहा हूं, D1 D4 D6 और D9 सारे के सारे टर्म क्या वाले हैं, D वाले हैं, मतलब ये क्या देंगे, एक जैसा वाला एनर्जी लेवल डायग्राम देंगे। उसी टाइप से इसका एनर्जी लेवल F वाले कितने हैं, F वाले में स्टार डाल दे रहा हूं, 1 2 यहाँ पे है 3 और ये हो गया 4। तो ये क्या करेंगे, एक जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम देंगे, किसके लिए, और ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इतना अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम में ठीक है। अगर इतना समझ में नहीं आया है तो आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बीएससी थर्ड ईयर की बुक में भी है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना। और ये जो एनर्जी टर्म कैसे निकालते हैं मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूं, वहां पर डिटेल में दिया हुआ है, तो आप जो है वहां से ट्राई कीजिए। मैं आपको यहां बताता हूं ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम, ओके। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब कुछ और चीज सीख लेते हैं यहाँ पे। ऑर्बिटल जैसे मान के चलो किसी का ग्राउंड लेवल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या है, मान के चलो F है या फिर D2 है, चलो D2 है ना। किसका था D2, D2 वाला भाई साहब कौन है, मिटा तो दिए हम लोग ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं पहले S के लिए P D F के लिए स्प्लिटिंग कैसे कैसे होता है ठीक है। S को हम A1G से शो करते हैं, P ऑर्बिटल क्या होता है, 3 होता है, इसको हम कहते हैं T2G ठीक है। A मतलब सिंगल डिजेनरेट, ऑर्बिटल ठीक है। ए क्या होता है, सिंगल डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है। पी क्या होता है, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब तीनों की एनर्जी क्या होती है, एक समान होती है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं ठीक है। अब इनकी एनर्जी एक समान नहीं होती, बल्कि 3 की एनर्जी एक समान होती है, 3 एक्सियल होते हैं, क्या होते हैं T2G और EG, 2 भाग में स्प्लिट होता है, ये नॉन एक्सियल और ये क्या होते हैं एक्सियल होते हैं। इसी टाइप से एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, T1G ये हो गया 3, T2G मतलब ये हो गया 3, और एक आ जाएगा A1G ये 1, मतलब यहाँ टोटल कितने हो गए 7 ऑर्बिटल हो गए। तो इस तरह से SPDF ऑर्बिटल को आप डिवाइड कर सकते हो, किसमें, डिजेनरेसी के आधार पे, टर्म सिंबल में, एनर्जी लेवल में ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी लेवल है, कौन कौन से, T2G EG, ये टर्म सिंबल नहीं है, ये टर्म सिंबल है। तो इसी से हम ऑर्बिटल को समझते हैं और इसके साथ इसको डिवाइड करते हैं किसमें, डीजेनरेट ऑर्बिटल एनर्जी लेवल में। ये सब क्या है, एनर्जी लेवल, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब का सारे के सारे क्या है, एनर्जी लेवल हैं ठीक है। अब इन्हीं एनर्जी लेवल के बीच में हमको क्या करना है, ट्रांजिशन देखना है। तो ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बताता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए बताता है, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डी मेटल के डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, लिगेंड के साथ में बाइंड करते हैं, है ना, लिगेंड के साथ में बंध बनाते हैं, और यहाँ पे
मेटल के डी ऑर्बिटल में भी ट्रांजिशन होता है। इस तरह का ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है यहाँ पे डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल का भाग देखो, डी ऑर्बिटल किस तरह से होता है, ईजी और टी2जी में होता है। समझ जो ये टी2जी है, ये क्या है, ईजी है। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा मान के चलो, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये डी ऑर्बिटल ही है ना। डी ऑर्बिटल के दो एनर्जी लेवल है, उसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस तरह के ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन। इस तरह के ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, डी डी ट्रांजिशन। तो ऑल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बताता है, डी डी ट्रांजिशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। एक लाइन में मैं खत्म कर रहा हूं। ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बताता है, डी डी ट्रांजिशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये दो मेनली हम इसको पढ़ते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम पहला चीज क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ डी ऑर्बिटल या डी डी ट्रांजिशन को बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बता रहा है। तीसरा क्या बता रहा है, इसमें स्पिन चेंज नहीं होता, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, सेम होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। अगर यहाँ पे इसका स्पिन क्या होगा, प्लस हाफ होगा, तो ऊपर में भी इसका स्पिन क्या होगा, प्लस हाफ ही रहेगा। ठीक है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 था। ऊपर जाने के बाद या ट्रांजिशन होने के बाद भी इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2 होगा। ये किसका स्थिति है, D1 का, है ना। ये D1 एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा, अपना स्पिन को चेंज नहीं करेगा, स्पिन क्रॉस एवर नहीं होगा। स्पिन क्रॉस एवर आगे आगे के सिलेबस में दिया हुआ है, वो हम देखेंगे कभी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पिन चेंज नहीं होगा। कोई और टर्म छूट रहा है क्या, कोई और टर्म छूट रहा है क्या, हाँ, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों के लिए अप्लाई होता है ना। दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, किसको, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल में कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होता है ना, कभी कभी अप्लाई नहीं होता, कई जगह लिखा होता है ऐसा, लेकिन जनरली क्या करते हैं, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा सीधा हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं और ट्रांजिशन को समझने का प्रयास करते हैं विथ एग्जाम्पल, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे पेश है आपके सामने एनर्जी लेवल डायग्राम, ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डी मेटल कॉम्प्लेक्स। ये सब मिटा दूं, इसका कोई काम नहीं अभी। ठीक है, आज से क्लास थोड़ा मिक्सचर हो जा रहा है, अच्छे से लिखा नहीं हूँ, नोट्स बनाने लायक नहीं है। जो सुन रहे हैं ना, उसी को सुन के नोट्स बनाइए। ठीक है, ये बढ़ती हुई एनर्जी हो गई, हम एक ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, इधर बीच में हम इसको 0 ले लेते हैं, इधर हम क्या ले लेते हैं, लिगेंड फील्ड, बढ़ती हुई स्ट्रेंथ, है ना। लिगेंड का स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इधर हम, यहाँ 0 है, इधर भी क्या कराएंगे, लिगेंड का स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, 0 से इधर, इधर दोनों। तो इसका बस आपको ये क्रॉस कर देना है, ठीक है, क्रॉस कर देना है। और यहाँ पे आपको लिख देना है T2G, और यहाँ लिख देना है EG, यहाँ भी लिख देना है आपको EG। ये है आपका T2G, T2G सामने हो गया, EG क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब आप बताइए मेरे को कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कौन कौन सा होगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे D1 D9 होगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा D4 और D6। ये दोनों का कंबाइन होता है, इन दोनों का भी कंबाइन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, सॉरी ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल,
ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल D1 D9 और ये सॉरी D4 D6 D1 D9, ये हो जाएगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ये सब क्या है भाई, ये दरअसल एनर्जी लेवल, ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, इन सारे कॉन्फ़िगरेशन का, जिसका एनर्जी टर्म क्या हो रहा था, डी हो रहा था, जिसका एनर्जी टर्म क्या हो रहा था, डी हो रहा था। अब इसमें स्पिन जितना है वो लिख लेना, जब भी आप किसी स्पेसिफिक D1 का बनाओगे तो स्पिन लिख लो, कितना आ रहा था उसका स्पिन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम स्प्लिटिंग देखते हैं किसमें, डी ऑर्बिटल में, है ना, दो भाग में टूटता है। एक्सियल, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, लिगेंड जो है सारे के सारे कहाँ आते हैं, एक्सिस में आते हैं, और एक्सियल जो होता है वो ईजी होता है। ईजी में रिपल्सन के कारण इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और T2G में रिपल्सन कम होने के कारण इसकी एनर्जी घट जाती है। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे Eg ऊपर है, T2G नीचे है। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन करो, D1 कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल है टाइटेनियम हेक्सा H2O6, स्कैंडियम टाइटेनियम, एक सेकेंड टाइटेनियम 3+ ना, ठीक, 3+, इसका ऑक्सीडेशन, स्कैंडियम का कितना होता है 21, टाइटेनियम का कितना होता है 22, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, -3 कर दिए, कितना बचेगा 19, मतलब इसके डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। D1 कॉन्फ़िगरेशन। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D1 कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। D1 कॉन्फ़िगरेशन का ऑक्टाहेड्रल कहाँ दिख रहा है, ये, मतलब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे T2G में क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या देगा, केवल एक संक्रमण देगा Eg में, ठीक है। तो इसका जो क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम मिलता है, उसमें क्या मिलता है, एक पिक मिलता है, ठीक है, केवल एक पिक मिलता है किसमें, टाइटेनियम हेक्सा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस किए हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 22 की जगह पे क्या हो जाएगा, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 19 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 18 तो भर जाएगा पूरा S और P में, ठीक है, 3s 3p में, और 3d में क्या बचेगा, ये भर गए आपके, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा टाइटेनियम का, 4s2 3d3। अब 3d3 नहीं, 3d3 नहीं होगा, 3d2 22 का, ठीक है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d1, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन किसका है, टाइटेनियम 3+ का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आना चाहिए। अब टाइटेनियम 3+ में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब यही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या देता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देता है। जब ये इसको एनर्जी दी जाती है, ये क्या करता है, संक्रमित हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है इसका, कहाँ पे, यहाँ पे Eg एनर्जी लेवल में, है ना। अब इसका स्पिन क्या होगा, जैसे पहले था वैसे अब भी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम का एप्लीकेशन क्या है, ट्रांजिशन को समझना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझना। यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम देता है, लगभग इसका जो स्पेक्ट्रम है वो आपको मिल जाएगा 2030 सेंटीमीटर, ये लगभग मिलता है आपको 2030 सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये इसका रहा क्या ग्राफ, और ये इसका ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं D1 D9 D4 D6 को तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बचा क्या, D2 D3 D5 का तो खैर नहीं होगा,
6 भी है यहाँ पे, 7 और 8, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं, ये ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम है, आपको ये बनाना है, ये समझाना है। ठीक है, अब इससे आसान भाषा में मैं आपको क्या समझाऊं, इससे आसान भाषा में मैं आपको कैसे समझाऊं। अगला एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, किसके किसके लिए, D2, D7, D3, D8। इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम एक चीज छोड़ दिए हैं, D2 और D8 जो होता है, देखो D1 और D9 का जो एनर्जी टर्म होता है वो 2D होगा, 2D होगा। ठीक है, D2 और D8 का जो एनर्जी टर्म होगा वो क्या होगा, 3F होगा। इसी तरह से D3 और D7 का जो होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म होगा D4F, और D4 और D6 का एनर्जी टर्म जो होगा D5 होगा। यहाँ 4, 5 को तो हम छोड़ देते हैं, तो हमने क्या देखा था, D4, D6, D1, D9 का हमने देखा था। अब हम देखने वाले हैं किसका, D2, D8, D3, D7 का। ठीक है, तो D2, D8, D3, D7 का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इसको ले लो क्या आप, इसको ले लो आप 3F, है ना, यहाँ पे क्या है 3F है, 4F भी कर सकते हो, अब इसको F ले लो सीधा सीधा। ठीक है, एक लाइन यहाँ से इधर काट मार दो, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे तिरछा काट मारो, एक लाइन ऊपर से नीचे लेके आओ इसी पॉइंट पे, 3 लाइन आपको लाना है, और एक लाइन को आपको ऐसे काट मारना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या होता है। ये होता है A2G, ये होता है T2G, ठीक है, और ये हो जाएगा F3T1G, और ये हो जाएगा T1G, किसके लिए, P के लिए। ये F के लिए था, F 3 भाग में डिवाइड हो रहा था, T1G, T2G और AG में, A2G में। ठीक है, इसके अपोजिट में भी वही लिखो, T1G, 3T1G, ये हो जाएगा T2G, और ये हो जाएगा आपका A2G। ये किसके लिए था, F ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, और P ऑर्बिटल इसका एक्साइटेड स्टेट होता है, किसके लिए, इन चारों के लिए एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, P होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल हाई है। अब यहाँ पे आप कुछ लिखना तो बचा है नहीं, यहाँ पे T1G लिखते हैं, किसके लिए, P के लिए। ये किसके लिए है, F के लिए। ये किसके लिए है, F के लिए। ये भी क्या है, F के लिए है। अब दिखा दो यहाँ पे कौन कौन सा के लिए है, F के लिए, F के लिए, F के लिए, वो क्या है, P के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सपोज यहाँ पे D2 इलेक्ट्रॉन है, D2 को ले ले, D2 में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अच्छा हाँ, ये ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये दोनों ऑक्टा के लिए है, ये दोनों क्या है, टेट्रा के लिए है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे टेट्रा, ऑक्टा के लिए, ये दोनों हो जाएंगे टेट्रा के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका ट्रांजिशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है जो काफ़ी कम एनर्जी का होगा, एक यहाँ हो सकता है जो इससे ज़्यादा एनर्जी का होगा, एक यहाँ हो सकता है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का होगा। ठीक है, इसका ट्रांजिशन का सीक्वेंस क्या होगा, T2G, T1G और T1, 3T1G और 3, ये क्या है भाई, 3T1G 4P। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसका ट्रांजिशन कहाँ कहाँ होगा, पहले T2G में होगा, जैसे यहाँ पे T2G F में होगा था वैसे ही। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ होगा, देखिए T1G P में होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, F में हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, P में होगा। उसके बाद में क्या आएगा,
ये वाला स्थिति आएगी A2G का। ठीक है, अब अगर आपको टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ना है तो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा होगा, यहाँ पे D3, ये हो जाएगा D8, दोनों के टेट्राहेड्रल के लिए आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ले लेंगे D2 और D7, दोनों के ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या करेंगे, यही वाला डायग्राम बनाएंगे। मतलब 4 के लिए क्लियर हो गया। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है D3 है तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। D8 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही बनाएंगे। D7 ऑक्टाहेड्रल में है तब भी यही डायग्राम बनेगा। D2 कॉन्फ़िगरेशन है तब भी यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसी टाइप से इधर अगर हम क्या कर देते हैं, D8 और D3 को ले लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है अगर D3 में तो ये वाला डायग्राम बनेगा, 1 2 3 4 एनर्जी लेवल बनेंगे। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट हो गए। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे क्या क्या बच गया, D7 और D2 टेट्राहेड्रल के लिए। अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन है, टेट्राहेड्रल है, तो आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से ही ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ये तो था ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम, जो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को बताता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को बताता है। आई होप वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी मैं क्या कर सकता हूँ फिलहाल, तो है ना। आपको समझना पड़ेगा, बीएससी थर्ड ईयर की बुक उठाइए, वहाँ से पढ़िए और इस वीडियो को भी देखिए। मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि उतना अच्छा नोट बना नहीं है, तो वीडियो को साथ में देखते देखते नोट्स को भी देखिए, तो आई होप क्लियर हो जाएगा। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।